हेलो नमस्कार प्रणाम साथियों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसके अंदर से आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी अच्छा खासा नंबर आए तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सभी वीवीआई है, आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। तो एक भी क्वेश्चन को आप मिस मत कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला नंबर प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार ऑप्शन अगर देखेंगे, अगर टिक करने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो पुर्तगाली थे। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। चलिए चौथा नंबर प्रश्न है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पांचवा नंबर प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन देश आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन देश आते हैं। तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ये तीन देश आते हैं। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। दोस्तों, छठा नंबर प्रश्न है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1907 में हुई थी। चलिए सातवां नंबर प्रश्न को देखते हैं। सातवां नंबर प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, फोन बोई चाउ ने लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आठवां नंबर प्रश्न है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो हुआ हुआ आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, धार्मिक क्रांतिकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 19 नंबर प्रश्न है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। तो कंबोडिया के शासक थे, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो कोलोन कहे जाते थे, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो निक्सन थे, आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, निक्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रसेल ने। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रसेल ने। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया। तो पुर्तगालियों ने अपना केंद्र मलका में बनाया, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मलका। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता था। तो क्लोन कहा जाता था, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया। तो फ्रांस ने, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस ने। 16 नंबर प्रश्न है, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे। तो पुर्तगाली, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पुर्तगाली। दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। तो चीनी, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चीनी सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। तो चीन शामिल नहीं था, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1887 में फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना हुई थी, 1887 करेक्ट हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर प्रश्न है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1945 में वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना। तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1863 में। चलिए
22 नंबर प्रश्न है, वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ। वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो 1875 में। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसमें टोटल 38 प्रश्न है, 38 प्रश्न को हमें देखना है, आपको देखना पड़ेगा, तब आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूट पाएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1975 में हुआ था। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1954 में जेनेवा समझौता हुआ था। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, अमेरिका ने रबड़ के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया? तो जहरीला का। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जहरीला का। दोस्तों 26 नंबर प्रश्न है, होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है। होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पथ प्रदर्शक। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पथ प्रदर्शक। 27 नंबर प्रश्न है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो होची मिन्ह थे। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, होची मिन्ह। दोस्तों 28 नंबर प्रश्न है, लाल खमेर सेना किसकी थी? तो लाल खमेर सेना सिहानुक की थी। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सिहानुक की। दोस्तों 29 नंबर प्रश्न है, नियो लियो हक्सत यानी NLHS किसकी राजनीति पार्टी थी? तो पाथेट लाओ की। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पाथेट लाओ की। दोस्तों 30 नंबर प्रश्न है, वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? तो जोनगु एन आई ने। जोनगु एन आई ने। आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 31 नंबर प्रश्न है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिका राष्ट्रपति के समय हुई? वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, निक्सन। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, निक्सन। दोस्तों 32 नंबर प्रश्न है, वियतनाम मिन्ह या वियतनाम स्वतंत्रता लिंग की स्थापना बतलाइए। तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, होची मिन्ह ने की थी, ठीक है। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों 33 नंबर प्रश्न है, लियोंग किचाओ कौन था? लियोंग किचाओ कौन था? तो चीनी सुधारक था? नहीं। जापानी दार्शनिक था? नहीं। वियतनामी क्रांतिकारी था? नहीं। इनमें से कोई नहीं था। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। वह एक पादरी था, ठीक है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए 34 नंबर प्रश्न है, रोबोल्यूशनरी सोसाइटी यानी दुई तान हुई की स्थापना किसने की थी? फोन बोई चाउ ने। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फोन बोई चाउ ने। दोस्तों 35 नंबर प्रश्न है, हुआ हाओ आंदोलन का प्रणेता कौन था? हुआ हाओ आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हुइना फुसो। हुइना फुसो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, फोन चू त्रिनह किस में विश्वास रखते थे? थोड़ा सा यहाँ पर गलती किया है, फोन चू मीना होना चाहिए ना, यहाँ थोड़ा सा गलती किया है। फोन चू मीना किस में विश्वास रखते थे, ये प्रश्न होना चाहिए था। चलिए तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, गणतंत्रात्मक व्यवस्था में। गणतंत्रात्मक व्यवस्था में आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। पश्चिमी शिक्षा देने के लिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज का लास्ट नंबर प्रश्न 38 नंबर प्रश्न, यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। चलिए दोस्तों 38 नंबर प्रश्न है, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कैनेडी के शासनकाल में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कैनेडी के शासनकाल में। आई होप कि दोस्तों आप सभी को यहाँ तक अच्छा से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा नंबर लाएं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में, तो आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाना है। मैं टाइम टाइम पर ऐसे वीडियो लेकर आते रहता हूं और डेली ऑब्जेक्टिव वीडियो मिलेगी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। डेली सुबह में आपको 7 बजे ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास आसानी से वीडियो चला जाएगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।